मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ देता हूं कि दो संख्याओं के एलसीएम एंड एचसीएफ का गुणनफल जो है वो 24,300 है। तो उन संख्याओं में 4:3 का अनुपात है। उन संख्याओं के एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग क्या होगा, सम क्या होगा। ध्यान से समझिएगा। कहता है कि कोई दो संख्या है और उसके एलसीएम और एचसीएफ को अगर गुना करते हैं, उसका गुणनफल यानी उसका प्रोडक्ट जो है वो कितना है जी, 24,300 है ना। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से बता रहा हूँ और बेसिक से बताने के बाद मैं इस क्वेश्चन को 2 सेकेंड में उड़ाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग इसको बेसिक को समझें, इसके कंसेप्ट को समझें। दो संख्याओं के एलसीएम एंड एचसीएफ, समझिएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो गुणनफल दिया हुआ है, जो प्रोडक्ट दिया हुआ है मेरा, वो क्या है जी, 24,300 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। लेकिन जो दोनों जो संख्या है ना, वो दोनों संख्या किस रेशियो में है जी, 4:3 में है। यहाँ ध्यान समझिएगा, और दोनों संख्या 4:3 में है, यानी एक मेरा 4x है और एक मेरा क्या है, 3x। तो अगर एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो एलसीएम 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा जी, 12। और क्या हो जाएगा यहाँ जी, x, 12x हो जाएगा। और उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा जी, 4x और 3x का एचसीएफ क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा 24 कितना जी, 300। अब यहाँ देखते हैं, अगर 12 से इसको अगर हम काटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 12 से क्या टाइम कटेगा जी, 2 टाइम। 12 दूनी 24 है ना। ऊपर से हम लोग 3 उतारेंगे, भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 12 दूनी कितना, 24, 6 और 0 कितना हो जाएगा, 12 बजे कितना हो जाएगा, 60। यानी x में x से गुना करते हैं तो x² = क्या हो जाएगा जी, 20/25। तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, 20/25 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट। यानी 20/25 किसका होता है, अंडर रूट 45 का होता है। यानी x बराबर हम मेरा कितना आ गया, 45 है ना। हम आशा करते हैं कि यहाँ तक सब बच्चा समझ गया होगा। अब यहाँ देखिए, लेकिन निकालना क्या है, उन संख्याओं के एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग क्या होगा। तो मेरा एलसीएम मेरा क्या आया है, 12x। अब हमको निकालना है एलसीएम प्लस एचसीएफ का सम निकालना है। तो एलसीएम मेरा कितना आया जी, 12x, और एचसीएफ कितना आया जी, x, यानी कितना हो जाएगा, 13x। यानी 13 गुना x का वैल्यू कितना है जी, 45। सो गुना करते हैं 13 में 5 से, तो कितना हो जाएगा, 65। 5 कैरी मेरा 6 रहा है, 13 में 4 से, तो कितना हो जाएगा, 52। 52 और 6 कितना हो जाएगा जी, 58। यानी क्या हो जाएगा, 585। यानी अब देखिए, ये 585 जो है, 585 जो है किस ऑप्शन में है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इसमें किस ऑप्शन में है जी, डी ऑप्शन में है। तो मेरा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में। अब यहाँ देखिएगा, अब इसी क्वेश्चन को, है ना, अगर एग्जामिनेशन व्यू से मैं बताऊंगा तो किस रूप में बताऊंगा, इस चीज़ को समझिए। क्योंकि अगर एग्जाम में अगर बैठकर बनाते हैं, इतना देर समय लेते हैं, तो मेरा सिलेक्शन क्या होगा, नहीं होगा, है ना। और हमको सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन के व्यू से इसी क्वेश्चन को कोई भी स्टूडेंट कैसे समझेगा, इस चीज़ को मैं आगे बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये आपका हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, कहता है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ का सम निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ का क्या निकाले, सम। अभी हम यहाँ ऊपर का कोई भी बात हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ का अगर सम निकालना है तो मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा जी, क्योंकि ये रेशियो 4 क्या में है, 3 में है। यानी एक मेरा 4x है, एक मेरा क्या है, 3x है। तो 4x और 3x का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 3 जाए 12 100 हो जाएगा। और मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा जी, क्योंकि संख्या क्या है, 4x और 3x है। थोड़ा सा हम लिख देते हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। जो यहाँ संख्या दिया हुआ है 4:3 का मतलब क्या, एक 4x है और 3x है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12x। 4 3 जाए 12 x, 12x। और इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा जी, x। तो जब एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ेंगे तो मेरा एलसीएम 12x आ गया और एचसीएफ x आ गया। तो मेरा टोटल जोड़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ को, तो क्या हो जाएगा, 13x।
और लास्ट में हमारा यही निकालना है कि एलसीएम और एचसीएफ का सम क्या है। यानी निश्चित है कि जो मेरा आंसर जो आएगा वो 13 के क्या आएगा, प्रोडक्ट में आएगा। क्या में आएगा जी, 13 के क्या में आएगा जी, प्रोडक्ट में आएगा, है ना। यानी 13 से क्या होगा, 13 के प्रोडक्ट में देखते हैं, 13 के प्रोडक्ट में हमारा ए नहीं है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, 13 से कटने वाला आएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे 13 से देखिए यहाँ ए नहीं कटेगा, ए नहीं कटेगा, ए आपका कैंसिल हो गया, ए आपका कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल आपका हो जाएगा। इसको देखते हैं तो यहाँ देखिए 13 दूनी 26, 13 चौका कितना हो गया 52, यहाँ से 6 और 5 13 पर क्या हो गया 65। यानी 13 के प्रोडक्ट में हमारा कौन सा संख्या हो गया 585। मात्र 2 सेकंड में बन गया, है ना। इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना था, है ना। एक बार फिर हम इसको समझाना चाहेंगे, ये 2 सेकंड में कैसे उड़ा। कोई भी स्टूडेंट कैसे देखेगा क्वेश्चन को, कहाँ से लेगा और कैसे समझेगा। हमको निकालना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का सम। मेरा जो संख्या दिया हुआ है वो 4:3 में दिया हुआ है, यानी एक 4x और एक 3x। इसका एलसीएम निकाल दिए तो 4 3 जा 12x, एलसीएम 12x हो गया, एचसीएफ x हो गया, यानी 13x हो जाएगा। यानी जो भी मेरा ऑप्शन आएगा वो 13 के क्या आएगा, मल्टीपुल में आएगा। यानी 13 से क्या होगा, कटने वाला आएगा। तो 13 से कटने वाला मेरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है। यानी डी ऑप्शन इज क्या हो जाएगा, करेक्ट। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग क्या कर समझ गए होंगे सही से। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि 3 अलग अलग संख्याओं का एलसीएम 120 है, तो इनमें से कौन उनका एचसीएफ नहीं हो सकता। ऑप्शन ए है 35, बी है 8, सी आपका है 24 और डी क्या है 12। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये जो क्वेश्चन है मात्र 2 सेकंड में बनने वाले हैं। आप लोग देखेंगे 2 सेकंड में कैसे बनेंगे। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 अलग अलग संख्या दिया हुआ है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 2 संख्या हो, 3 संख्या हो या 4 संख्या हो, अगर उसका एलसीएम भी निकालते हैं और उसी संख्या का अगर हम एचसीएफ भी निकालते हैं, तो जो एचसीएफ आएगा वो एलसीएम को क्या करेगा, काट देगा। वो एलसीएम को क्या कर देगा जी, काट देगा। हमने बताया कि आप 2 संख्या लीजिए, 3 संख्या लीजिए, 4 संख्या लीजिए, उसी संख्या को आप एलसीएम भी निकालिए और उसी संख्या को आप एचसीएफ भी निकालिए। तो जो उसका एचसीएफ जो आएगा वो एलसीएम को क्या कर देगा, काट देगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 3 अलग अलग संख्या, यानी 3 को हम संख्या ले लिए और उसका एलसीएम क्या है 120 है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन उसका एचसीएफ नहीं हो सकता है ना। यानी एचसीएफ वही नहीं हो सकता है ना, जो उस एलसीएम 120 को नहीं काट सकता है। तो क्या 35 काट सकता है, 120 को नहीं काट सकता है। तो इसकी संभावना क्या होती है, बनती है। अब यहाँ देखिए 8 काट रही है तो 8 काट रहा है, 15 टाइम काट रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 24 काट रहा है तो ये काट रहा है, ये यहाँ 12 काट रहा है तो काट रहा है। इसका मतलब हुआ कि बी, सी और डी जो है वह एचसीएफ हो सकता है और ऑप्शन मात्र ए जो है वही एचसीएफ नहीं हो सकता है, क्योंकि 35 जो है 120 को नहीं काट पा रही है। क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समाप्त मात्र 2 सेकंड में। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। चलिए आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 2 संख्या आपके पास दिया हुआ है ना। कहता है कि 2 संख्याएं 28 तथा 42, 28 और 42 के एलसीएम एंड एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। यानी कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 2 संख्या दिया हुआ है, एक संख्या 28 है और एक संख्या क्या है जी 42 है। इसका क्या निकालना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना है, यानी L/H का वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो एकदम फंडामेंटल शुरू वाला क्वेश्चन हो गया जो हम बताए थे। यानी 28 और 42 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा जी। एलसीएम में हम क्या बताए थे कि बड़ी संख्या जो है वो क्या है, बड़ी संख्या को एक छोटी संख्या क्या कर दे, काट दे। लेकिन 28 को तो 42 काटेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, इसको अगर 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 42 गुना 2 कितना हो जाता है जी 84। 84 28 को काट देगा तो बिल्कुल काट देगा। तो यहाँ लिख देंगे इसका एलसीएम कितना आ गया 84। अब एचसीएफ के क्या बताया था जी कि छोटी संख्या जो है वो बड़ी संख्या को क्या कर दे, काट दे।
नहीं। तो यह देखिए छोटी संख्या इसको काट रही है, नहीं ना काट रही है, नहीं काट रही है। तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसके हम लोग फैक्टर में जाएंगे। हम लोग क्या जाएंगे जी, फैक्टर में जाएंगे। तो 28 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो जाएगा जी, 14। क्या हो जाएगा जी, 14। तो यानी 14 से कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 14। अब 14 से काटते क्या टाइम हो जाएगा, 6 टाइम, यानी 6 रेशियो कितना आ गया, 1। यानी मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। मात्र 2 सेकंड में, 2 सेकंड में समझना है ना। कोई दिक्कत, हम आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ। कहता है कि 3 संख्याओं का जो अनुपात है वो 4:5 क्या में है जी, 6 में है। और उनका अगर HCF निकाला जा रहा है तो वो क्या है, 75 है। तो बताइए कि आखिर वे तीनों जो संख्या है वो क्या है। आपका ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ रहे। इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन रहे तो उसको कैसे बनाना है यहाँ ध्यान दीजिएगा। जो संख्या है वो यहाँ रेशियो में दिया हुआ है ना, लेकिन यहाँ कहता है कि यही संख्या जो है, जो रेशियो में दिया हुआ है, उसका HCF कितना यहाँ आया है, 75 आया है। तो पहले हम इसका निकाल देंगे कि इसका HCF क्या होगा। तो इसका HCF क्या होगा जी, 4, 5, 6 का क्या हो जाएगा जी, इसका HCF 1 होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि रेशियो 1 का जो वैल्यू है, रेशियो 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है। तो रेशियो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 75 गुना 4 यानी 300। अब देखेंगे 300 कौन कौन ऑप्शन में है, तो देख रहे हैं कि ए ऑप्शन में नहीं है, तो ए आपका पहले ही गलत हो गया। आपका 300 इस ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। ए दोनों की संभावना बनती है कि 300 शुरू में सब में है। तो यहाँ देखिए रेशियो 1 का वैल्यू 75 है, तो दूसरा आ गया रेशियो 5, तो 75 पर कितना हो जाएगा जी, 375। 375 देखते हैं किस में है जी, इसमें है, इसमें नहीं है, यानी ए भी ऑप्शन गया और ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है और एग्जाम में भी चेक नहीं कीजिएगा, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। और वहाँ पर समय क्या करना है, इसी तरह से बचत करना है। ए भी क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ूंगा। 2 संख्याओं का जो HCF है ना, और LCM जो है वो क्रमशः क्या है जी, है ना, 8 और 48 है। यदि इन संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:3 में है तो कहता है कि बड़ी संख्या आखिर क्या। यहाँ ध्यान से समझिएगा बाबू। कहता है कि जो 2 संख्या है वो 2 संख्या किस रेशियो में है जी, 2:3 में है। अगर इसी का हम HCF निकाले हैं तो मेरा क्या आया है जी, 8 आया है। और अगर हम LCM निकाले हैं तो मेरा क्या आया है जी, 48 आया है। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, यहाँ समझिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर रहे तो आपको यही समझना है कि दोनों संख्या में HCF रहती है। दोनों संख्या में क्या रहेगी जी, HCF रहेगी। कोई 2 संख्या है उसका आप HCF निकालिए और LCM निकालिए, इसका मतलब है कि HCF में तो HCF है ही, और LCM में भी जो है वो HCF छुपा हुआ रहता है, क्योंकि LCM जो होता है वो HCF का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें HCF मेरा कितना है, 8 है। तो यानी 8 तो मेरा दोनों संख्या में होगा। ये पहला नंबर में भी 8 होगा और सेकेंड नंबर में भी 8 होगा। लेकिन उसका जो रेशियो है वो 1 2 में है, 1 क्या में है, 1 3 में है। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी कहने का मतलब है कि मेरा अगर 8 अगर कैंसिल भी हो जाता है तो जो रेशियो रहेगा वो 2:3 में रहेगा। जहाँ भी रहेगा 2:3 में रहेगा। और HCF क्या होता है, दोनों में होता है, यानी 8 तो ही दोनों में होगा। तो जो मेरा बड़ी संख्या होगा वो क्या होगा, 8 3 जा क्या हो जाएगा, 24। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा मात्र 2 सेकेंड में। मात्र कितने सेकेंड में बना जी, 2 सेकेंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्याओं का जो अनुपात है वो 8 क्या है जी, 9 में है। और उनका LCM क्या है, 1440 है। तो कहता है कि वो संख्या क्या है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मुझे समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यहाँ जो है LCM दिया हुआ है कितना जी, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ LCM कितना दिया हुआ है, 1440। तो जो यहाँ रेशियो में दिया हुआ है उसका भी हम लोग LCM निकालेंगे। तो ये तो रेशियो में दिया हुआ है 8:9। तो अगर 8 और 9 रहता तो उसका LCM क्या होता है जी, 72 होता है। यानी ये रेशियो में है ना, यानी रेशियो 72 का वैल्यू है। यानी रेशियो 72 = हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, 1440।
यानी अगर 72 से काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 0, यानी रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो गया 20। रेशियो 1 का मतलब हो गया 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो गया 20। आपको ये भी बता देते हैं है ना कि 1 यूनिट का जो वैल्यू जो होता है वही HCF होता है ना। बहुत सारे लड़के जो क्या होते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्जाम में कि यहाँ पर एलसीएम है ना, और यहाँ पर अगर 8:9 में है तो बोलेगा कि इसका HCF निकालिए, तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा कि भाई इसका HCF निकलेगा कैसे। वो तो सोचेगा कि यहाँ पर अगर HCF दिया हुआ रहता तो यहाँ से HCF निकाल लेते, और HCF निकाल के हम लोग यहाँ निकाल लेते। लेकिन जो रेशियो 1 का जो वैल्यू आता है वो क्या देता है HCF का वैल्यू देता है। कैसे से यहाँ पर देख लीजिए, रेशियो 1 का वैल्यू यहाँ 20 आया, तो रेशियो 8 का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा जी, रेशियो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 160। रेशियो 9 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा जी, तो 20 9 180, यानी जो संख्या जो मेरा आ गया 160 और क्या आ गया 180। देखते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन क्या में है मेरा बी में है। अब यही 160 और 180 का आप HCF निकाल दीजिएगा तो HCF मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? तो हम आशा करते हैं कि आज के क्लास के में जितने भी क्वेश्चन कराया गया होगा, हर क्वेश्चन पहले की तरह आप लोग ठीक ढंग से समझे होंगे। फिर मैं याद दिला देता हूँ कि जिनको अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, जो विद्यार्थी फर्स्ट बार देख रहे होंगे वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, है ना। और एक बार फिर आग्रह मैं करूँगा कि मैं डेली फेसबुक पेज पर एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, है ना, उसको भी देखिए, उसको भी बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए, बनता है या नहीं बनता है। फिर अगली बार मैं मिलूँगा इसी जोश और इसी उत्साह के साथ, तब तक आप इजाज़त दीजिए।